जय हिंद। देखिए फिजिक्स में पहला चैप्टर हम आपको करा चुके हैं, ख़त्म करवा चुके हैं। अभी दूसरा चैप्टर में क्या है, देखिए हालांकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों प्रकाश से ही रिलेटेड है, दोनों चैप्टर प्रकाश से ही है। तो पहला चैप्टर में हमको पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन और इस चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। अब परावर्तन के विषय में तो बहुत कुछ हम आपको बताएं। परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस जो आती है, यह प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। ये बात तो हम आपको बताए हुए थे। तो सबसे ज़्यादा परावर्तन दर्पण में होता है, मतलब क्या, आईना में होता है। सबसे ज़्यादा परावर्तन किस में होता है? आईना में होता है। इसीलिए हम आईना को लिए थे। इसीलिए क्या, किसको लिए थे? आईना, माने दर्पण के विषय में पढ़े थे। गोलीय दर्पण था, समतल दर्पण था, तो इस सब के विषय में हम पढ़े थे। लेकिन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। परावर्तन के मतलब वस्तु से प्रकाश टकरा के वापस आना। परावर्तन के मतलब क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के वापस आना, तो वस्तु में या दर्पण से टकरा के वापस आना। अपवर्तन होता है कि प्रकाश टकरा के वापस नहीं आएगा, आर पार चला जाएगा। प्रकाश क्या होगा? वापस नहीं आएगा, आर पार चला जाएगा। माने यहाँ से आर पार, मान लीजिए कि शीशा है, शीशा में ही ना प्रकाश आर पार जाएगा। आर पार का मतलब क्या होता है? इस पार से उस पार प्रकाश चला जाए, तो वही प्रक्रिया अपवर्तन होता है। प्रकाश जब एक माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या होता है कि जैसे में हवा भी एक प्रकार का माध्यम है। उसके सामने मान लीजिए ये हवा है, ये हवा है, क्या है? हवा है। यहाँ पे कांच रख दिए, कांच के मतलब क्या? शीशा रख दिए, तो प्रकाश यहाँ हवा में जा रहा था, पहले हवा में जा रहा था, और उसके बाद प्रकाश से क्या है कि किस में घुस जाएगा? कांच में घुस जाएगा। तो यानी कि एक माध्यम हवा था और दूसरा माध्यम क्या हो गया? कांच हो गया, मतलब शीशा हो गया। तो ये दो माध्यम हुआ। माध्यम के मतलब यानी कि दोनों सतह को अलग करता है, समझ गया? तो क्या होता है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो देखिए अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तो भाई लकड़ी भी हो सकता है, लकड़ी भी क्या कर सकता है? माध्यम बना सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको लकड़ी नहीं लेना है, वही पदार्थ लेना है, वही पदार्थ लेना है जो पारदर्शी हो। पारदर्शी का मतलब क्या? जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, इस पार से उस पार प्रकाश जा सके, वही लेना है, दूसरा नहीं लेना है। जैसे में क्या हुआ? पानी, शीशा, हवा, और क्या हुआ? बहुत कुछ होता है ना। हवा भी तो एक प्रकार क्या होता है? माध्यम होता है। मानी पूरा तो पृथ्वी पर वायुमंडल तो पूरा जितना है वातावरण में पूरा वायुमंडल फैला हुआ है ना, तो ये सब माध्यम है। तो वही प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम नहीं कहेंगे, एक पारदर्शी माध्यम कहेंगे यहाँ पे। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब क्या? आर पार देखने वाले माध्यम। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरा माध्यम ही पारदर्शी होना चाहिए। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। उसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। और यही प्रक्रिया, दिशा बदलने की प्रक्रिया जो होती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मैं बात समझिए, यहाँ पे हम एक चीज आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं हम? शीशा ले लेते हैं। क्या शीशा ले लें? ये क्या ले लेते हैं? एक इधर लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं। ये मान लीजिए शीशा है, ये है शीशा, ये शीशा ले लिए। अब और चारों साइड क्या है? हवा है। चारों साइड क्या है? हवा है। तो प्रकाश क्या, देखिए आर पार अगर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। अगर सीधा इस पर अगर मान लीजिए प्रकाश गया, और शीशा है, शीशा का मतलब कांच, कांच का सिल्ला रखा हुआ है, कांच का सिल्ला है। अगर प्रकाश आर पार जाता है तो फिर सीधा निकल जाएगा, आर पार कहते हैं। अगर सीधा टॉर्च बारे, ऐसे अगर बारेंगे तो सीधा प्रकाश चला जाएगा, समझे? लेकिन अगर तिरछा बारते हैं ना, तिरछा प्रकाश अगर मान टॉर्च ही बारते हैं, टॉर्च फोक्सिंग वाला टॉर्च याद कीजिए, मेला में जो खरीदते हैं 10 रुपये में देता है, एकदम फोक्स, एकदम लंबा फोक्स होता है, वही टॉर्च की बात कर रहे हैं। आप कहिए कि सही वो जो नॉर्मल टॉर्च हुआ कि नहीं, तो भाई उसमें भी होता है, लेकिन फोक्स वाला टॉर्च लीजिएगा ना तो उसमें ज़्यादा आपको अपवर्तित होगा ना, तो पता चलेगा। तो देखिए शीशा क्या कीजिए,
ये शीशा है, प्रकाश मान लीजिए कि हम ऐसे वो टॉर्च बारे गया। अब प्रकाश ऐसे गया, जाना था कैसे, ये सीधा जाता, ये ऐसे जाता और ऐसे सीधा निकलता, सीधा जाता। हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है। कब? जब एक ही माध्यम रहेगा तो सरल रेखा में गति करता है। अगर प्रकाश के सामने कोई दूसरा माध्यम आ जाएगा ना तो वो सरल रेखा में गति नहीं करता है, मुड़ जाता है। प्रकाश ऐसे हम टॉर्च बारे, वो फोकसिंग वाला टॉर्च आप बार के देख सकते हैं, ऐसे हम टॉर्च बारे। अब टॉर्च बारे तो ये यहाँ पे आया, अब यहाँ पे क्या किया, माध्यम बदलता है। यहाँ जब तक इधर है हवा में है, ये क्या है, हवा में प्रकाश है, और ये क्या है, कांच का सिल्ला है। कांच के मतलब क्या, शीशा है। अब यहाँ पे टकराया तो ये सीधा नहीं जाएगा बउआ, सीधा नहीं जाएगा, ये लाइट सीधा जाना चाहिए था, ये शॉर्टकट खोजेगा। तो शॉर्टकट खोजेगा तो थोड़ा इधर शॉर्टकट कौन रहता होगा, ये होगा, तो ये जाएगा, ये चला जाएगा। तो जहाँ पे टकराता, जिस जगह पे टकराता है वहाँ पे एक लंब खींच दिया जाता है, इसको अभिलंब कहते हैं। जिस जगह पे प्रकाश टकराता है ना उसको अभिलंब, ये क्या कहता है, नॉर्मल, यानी कि लंब कहते हैं। प्रकाश जाना चाहिए था इधर, लेकिन जखनते प्रकाश दूसरा माध्यम में जाएगा, प्रकाश जा रहा था हवा में, सही था, सही था। मान लीजिए आप खाली जगह देखिएगा तो एकदम स्पीड में भागिएगा। मान लीजिए आप खाली जगह, मान लीजिए खेत में दौड़ रहे हैं, आप खेत में दौड़ रहे हैं तो एकदम स्पीड में दौड़िएगा। जखनते आपके पास रूम आ गया, कमरा आ गया, कोई रूम आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें टेबल बेंच बहुत कुछ होगा, तो आप क्या कीजिएगा, टेबल बेंच सबको बचा करके जाना होगा, और आपका स्पीड भी कम हो जाएगा। आपका क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। और शॉर्टकट खोजिए कि जल्दी से इस रूम से निकले ताकि फिर से जाए खुला जगह में जाए और स्पीड से भागे। तो क्या करेगा यहाँ पे, शॉर्टकट जाएगा। ये जाना था इधर, लेकिन इधर चला गया, इधर गया, फिर से ये क्या करेगा, फिर से जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते जाएगा। जैसे इधर ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे टकराया, यहाँ पे भी नॉर्मल हो गया, माने कि अभिलंब हो गया, समझे, ये हो गया। अब इसको देखिए, हम एक चीज बताते हैं, एक बात समझिए थोड़ा, देखिए ये हो गया। अभी थोड़ा यहाँ ये समझ लीजिए, ये प्रकाश गया है, ये प्रकाश आया, इसको कहते हैं आपतित किरण। किसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये प्रकाश देखिए, एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, जब जो प्रकाश, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, समझे। जो प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है, जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है वह क्या कहलाती है, आपतित किरण। अब प्रकाश, ये वाला बिंदु, प्रकाश की सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, प्रकाश सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। प्रकाश सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब, इस दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश टकरा क्या वापस आती है, तो जो वापस होती है इसको कहते हैं अपवर्तित कोण, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, इसको आपतित किरण। अब टकरा करके आर पार गया, जो किरण दूसरे माध्यम में गया वो क्या करता है, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना, इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं,
अपवर्तन कोण। अब देखिए, और एक अभिलंब होता है। देखिए इस सारे बात को हम आपको परिभाषित करते हैं। पहला है आपको आपतित किरण। पहला क्या है? आपतित किरण। इसको समझते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण आखिर होता क्या है? यहाँ पे है आपतित किरण। यहाँ पे क्या है? ये जो किरण देख रहे हैं ये गया है, वो आपतित किरण है। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? जो किरण किसी सतह पर पड़ती है, जो किरण किसी सतह पर पड़ती है, जो किरण, यानी कि किरण कोई व्यक्ति थोड़ी है, किरण कोई लड़की नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहेंगे। जो आप लिख लीजिए यहाँ पे आपतित किरण लिख करके डैश लिख दीजिएगा, आपतित किरण, और डैश लिख करके लिख दीजिएगा जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है वह आपतित किरण कहलाती है। जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है वह आपतित किरण कहलाती है। हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे अभिलंब, उसके बाद यहाँ देखिए ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ा उस बिंदु को आपतित किरण कहें, और जो किरण आपतित हुआ उसे आपतित किरण कहें। समझे? जो किरण माने जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। और क्या होता है कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब अभिलंब के बारे में देखते हैं। ये नॉर्मल जो है, ये वाला n, ये अभिलंब है। n मतलब अभिलंब है। इसके बारे में देखिए, अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। लिख लीजिए, ये सारा चीज की परिभाषा लिख लीजिए। हम आपतित किरण बता दिए, आपतन बिंदु बता दिए, अब अभिलंब के बारे में बताते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। देखिए आपतन बिंदु है, इस पर लंब खींच देंगे तो अभिलंब कहलाता है। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो इसको अभिलंब की परिभाषा लिख देंगे। आपतन बिंदु का हो गया आपतन बिंदु, इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। उसके बाद अभिलंब, n को कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब, इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता। हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए कोना, ये कोना, इस कोना को क्या कहेंगे? आपतित किरण ये है। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब, इस दोनों के बीच जो कोना बना है, ये वाला कोना, ये वाला कोना देख रहे हैं, ये वाला। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो हम लिख देंगे आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये भी हो गया। अगला देखते हैं। अब हो गया, ऊपर वाला बात समझ गए। आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया, आपतन कोण हो गया। अब उसके बाद टकरा करके, समझे, टकरा के कहते हैं आपतित किरण, प्रकाश किरण जाती है और दिशा परिवर्तन के बाद, आपतित किरण दिशा परिवर्तन के बाद जो किरण अपवर्तित होती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। दिशा परिवर्तन के बाद जो किरण अपवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, समझे? आर पर ये आपतित किरण गया। आपतित किरण दिशा परिवर्तन के बाद अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण दिशा परिवर्तन, यही किरण ना अपवर्तित किरण है। यही किरण क्या है? अपवर्तित किरण है। दिशा परिवर्तन के बाद अपवर्तित किरण कहलाती है। उसके बाद क्या है? अपवर्तन कोण। ये वाला कोना क्या है?
अपवर्तन कोण। तो ये है अभिलंब और अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण से बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। इस बात को आपको याद करना। 1 2 3 4 5 6 है, 6 बात है। देखिए इसमें आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या होता है? जो किरण किसी सतह पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसको कहेंगे? जो किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण, आपतित किरण दिशा परिवर्तन के बाद अपवर्तित किरण होती है, उसका अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये सारा कुछ इसमें होता है, इस बात को आप जानिएगा। देखिए अब इस बात को क्या करते हैं हम, इसको हम एक अच्छा सा बना देते हैं। देखिए इसको मिटा करके एक अच्छा सा बना देते हैं यहाँ पे फ्रेश। चलिए देखिए क्या करते हैं हम, ये है एक रेखा जो ऊपर अलग माध्यम है नीचे अलग माध्यम है, मतलब कि ऊपर पूरा हवा है और नीचे पूरा क्या है? कांच है, कांच का सिल्ला रखे हुए हैं, समझे? तो हम इसको करते हैं, ये ऊपर क्या है? अलग माध्यम है, और अलग मतलब हवा है, और नीचे क्या है? कांच का सिल्ला है। हम क्या किए, एक टॉर्च बारे, तो जो किरण किसी सतह पर पड़ती है, तो ये किरण सतह पर पड़ा, तो ये किरण क्या कहलाया? आपतित किरण। ये क्या कहलाया? आपतित किरण। लिखते चलिएगा साथ है, आपतित किरण। जो किरण किसी सतह पर पड़ती है क्या कहलाती है? आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, तो ये बिंदु पर पड़ा, देखिए ये सतह था, तो इस सतह के इस माने माध्यम को अलग करने वाले सतह, ये माध्यम को अलग करने वाला सतह है, तो माध्यम को अलग करने वाले सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ा है उसको क्या कहते हैं? ये हो गया आपको आपतन बिंदु। क्या हुआ? आपतन बिंदु। क्या हुआ? आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तो यहां पे हम एक लंब खींच देते हैं, ऐसे लंब खींच दिए तो इसको n कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब की परिभाषा समझ गया। अब ये किरण जा रहा था ऐसे, अब ऐसे जा रहा था, तो ऐसे जाएगा नहीं, इधर थोड़ा आया, शॉर्टकट खोजेगा तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम गया। तो आपतित किरण अपवर्तन के, आपतित किरण क्या होता है? दिशा परिवर्तन कर देता है। अपवर्तित किरण क्या हुआ? दिशा परिवर्तन कर दिया ना, पहले जाना था इधर, अब चला गया इधर, तो दिशा परिवर्तन के बाद अपवर्तित किरण बन जाती है। क्या बन जाती है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, समझे? अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, इस दोनों से जो ये कोना बना है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और अपवर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है, तो इस दोनों से जो कोना बना है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये है अपवर्तित किरण। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब हम जानेंगे आगे कि आखिर ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, कैसे होता है। भाई ये दिशा मुड़ा तो इधर ही क्यों शॉर्टकट क्यों खोजा? उधर भी जाना चाहिए।
तो इसका कुछ नियम होता है, सो देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एक चीज़ होता है सघन विरल, एक चीज़ होता है सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम, इस दोनों के बारे में समझिए थोड़ा। देखिए सघन विरल क्या होता है, आप दो माध्यम लीजिए, बात समझिए थोड़ा। सघन माध्यम और विरल माध्यम होता क्या है, दो माध्यम लीजिए, उस दोनों माध्यम में जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा वो सघन होगा, और जिस माध्यम का घनत्व कम होगा वो विरल होगा। बात को समझे नहीं? देखिए हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। घनत्व क्या होता है, घनत्व के होता मतलब होता है कि किसी पदार्थ का मॉलिक्यूल्स माने उसका जो है कण कितना ज्यादा चिपका हुआ है, वो क्या है, वो क्या है, घनत्व ज्यादा। जिस माध्यम का कण जो होगा जितना ज्यादा आपस में जुड़ा होगा वो क्या होगा, घनत्व उसका तेज होगा। मतलब बात समझिए, रुई 1 केजी रुई हम उठाते हैं, कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा। लेकिन 1 केजी अगर लोहा रहता है तो क्या होता है, कम होता है। तो क्या होता है, मतलब कि लोहा का घनत्व ना रुई की अपेक्षा ज्यादा है, यानी कि उसके लोहा का जो है कण सब है बहुत ज्यादा आपस में चिपके हुए हैं। बात समझ गए? तो क्या होता है, जैसे में कोई पदार्थ है, मान लीजिए पानी है, एक पानी है और एक हवा है। अब बताइए कि हवा और पानी, पानी और हवा, इस दोनों में किसका घनत्व ज्यादा होगा? तो देखिए हवा जो है, हवा और पानी, पानी में जो होता है ना, इसका पानी का जो कण होगा ना हवा की अपेक्षा अधिक मजबूती से जुड़ा होगा। समझिए, हवा तो क्या होगा, पानी का क्या होगा, कण, पानी का कण हवा की अपेक्षा अधिक मजबूती से जुड़ा होगा। माने हवा के कण दूर दूर होगा, पानी का कण थोड़ा पास पास होगा। समझे? कांच, शीशा, शीशा 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 के कण और पानी के कण, तो शीशा के कण पास पास होगा, पानी के कण दूर दूर होगा। समझ रहे? मतलब इसमें सबसे ज्यादा घनत्व शीशा का होगा, उससे कम घनत्व पानी का होगा, उससे कम घनत्व हवा का होगा। तो बउआ जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है प्रकाश की चाल कम होती है, और घनत्व कम होता है, जितना कम घनत्व उतना प्रकाश की चाल ज्यादा। अब बात समझिए, सबसे ज्यादा घनत्व इसका है, उसके बाद घनत्व इसका है, उसके बाद घनत्व इसका है। समझिए? तो प्रकाश की चाल, प्रकाश अधिक सबसे तेज इसमें चलेगा, इसमें चलेगा, इसमें चलेगा। तो देखिए सबसे कम घनत्व इसका है, सबसे कम घनत्व इसका है, तो सबसे तेज प्रकाश इसमें जाएगा। सबसे ज़्यादा घनत्व इसका है तो सबसे कम चाल, माने प्रकाश थोड़ा धीरे चलेगा इसमें। समझिए? तो ये प्रक्रिया होती है। तो यही होता है सघन और विरल। अब बात समझिए, देखिए अगर आप दो माध्यम की बात करते हैं, पानी और हवा का, तो पानी और हवा की बात करते हैं तो इसमें सघन कौन होगा? सघन, सघन क्या होता है, जिसका घनत्व अधिक होगा। सघन जिसका घनत्व अधिक होगा, तो इसमें घनत्व किसका है, पानी का घनत्व ज़्यादा है, तो ये होगा सघन, ये होगा विरल। इस दोनों की अगर बात करते हैं तो इसमें सघन क्या होता है, इसमें सघन क्या होता है, ये होगा सघन, क्योंकि जिस इसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिस दो माध्यम में, दो माध्यम में जिस माध्यम का घनत्व, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा, अधिक होगा
वह क्या होगा? सघन होगा। वह क्या होगा? सघन होगा। वह क्या होगा? सघन होगा। अब बाकी बात विरल होगा, जो बच जाएगा विरल। देखिए सघन कहने से मतलब होता है कितने घनाकार है, कितने है कि घनाकार है। जैसे घर में आप जाइएगा, सघन मतलब क्या? घनाकार। कितने माने घना है, एकदम घना, मतलब उसके कण जो है ना बहुत घना है, उसका कण आपस में बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ। समझे? आप देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं। कोई आदमी है जैसे फील्ड में दौड़ रहा है, फील्ड में दौड़ रहा है, एकाएकी वह रूम में प्रवेश कर गया। एकाएकी किस में प्रवेश किया है? रूम में प्रवेश कर गया। तब वह रूम में प्रवेश करेगा, रूम में प्रवेश करेगा तो जितना स्पीड से वो फील्ड में दौड़ रहा था, उतना ही स्पीड से रूम में भी दौड़ सकता है क्या? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो क्या, उसका चाल रूम में जाके कम होगा। तो उसी प्रकार से हवा फील्ड है, हवा क्या है? फील्ड है। हवा क्या है? फील्ड है। हवा फील्ड है। वो हवा में जाते जाते एक आया कि उसके सामने शीशा रख दिए, माने रूम रख दिए। रूम रख दिए तो मतलब क्या? प्रकाश जा रहा था, एकदम स्पीड में जा रहा था, स्पीड में जा रहा था। जखनते उसके सामने शीशा आ गया, तखनते वो रूम में प्रवेश कर गया। अब रूम में प्रवेश कर गया तो क्या हुआ कि उसका चाल कम हो जाएगा, एकदम आराम से रुक जाएगा। रुकेगा, उसके बाद देखा किधर से निकले, कभी टेबल कुर्सी सब चीज़ है, तो आराम से रुक करके थोड़ा धीरे धीरे जा करके वो रूम से बाहर जाएगा। तो यही होता है। अब रूम में प्रवेश करेगा तो शॉर्टकट खोजेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है, माने विरल माध्यम से सघन में जाती है, तो क्या होता है? वो क्या होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब तो बताए थे क्या होता है? अभिलंब की ओर, समझे? आज जब सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। बस इस बात को नहीं समझे? प्रैक्टिकली देखिए होता क्या है इसमें, हम आपको बताते हैं क्या होता है। ये देखिए, मान लीजिए हम इस साइड क्या किए, ये एक हम बना दिए जो माध्यम को अलग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? माध्यम को अलग कर रहा है। चलिए ये हो गया। ये हम रख दिए शीशा। ये क्या रख दिए? एक शीशा, कांच के सिल्ला रख दिए। कांच जानते हैं ना? कांच क्या होता है? कांच के मतलब क्या होता है? शीशा होता है। अब बात को थोड़ा यहाँ समझिए क्या है। देखिए यहाँ बना लेते हैं। इधर कहाँ तक दिख रहा है? देखिए, चलिए यहाँ देख लेते हैं। इधर ये क्या हम रख दिए? एक शीशा रख दिए। ये क्या रख दिए? शीशा। ये शीशा हम रख दिए। शीशा को ही कांच कहते हैं, ये बात तो जानते होइएगा। अब बात देखिए, यहाँ पे इधर भी हवा है, इधर भी हवा, इस चारों साइड क्या है? हवा है, हवा है। और ये शीशा है, मतलब रूम है। समझे? मतलब रूम है। प्रकाश के लिए क्या है? रूम है। अब प्रकाश एक बार गया, एकदम स्पीड में गया, फट से इस पर पड़ा। फट से क्या हुआ? इस पर पड़ा। तो थोड़ा ऊपर चलो। ये प्रकाश आया, फट से इस पे पड़ गया, पड़ा। अब देखिए ये प्रकाश ऐसे इधर ये पड़ गया, इधर ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम ऐसे बना देते हैं। ये क्या? अब देखिए यहाँ पे पड़ा, अब यहाँ पे पड़ गया। अब देखिए ये जो प्रकाश है ऐसे पड़ गया। यहाँ पे प्रकाश, एक शीशा था, प्रकाश हवा में से जा रहा था, ये फट से शीशा में पड़ा। शीशा में पड़ा तो ये फट से शीशा में पड़ा ना, जखनते पड़ेगा क्या गया? रूम आप एकदम हिल जाएगा कि भाई कहाँ जा, क्या हो गया? कितने अच्छा तो हम हवा में जा रहे थे। अब एक क्या शीशा रख देगा, एकदम पगला जाएगा प्रकाश। अब पगला जाएगा, देखेगा कि हम जाए किधर, तो शॉर्टकट रास्ता खोजेगा। क्या हुआ कि जाए किधर? तो शॉर्टकट रास्ता वो खोजेगा। शॉर्टकट रास्ता खोजेगा तो क्या होगा कि इधर थोड़ा शॉर्टकट खोजेगा। तो इधर देखिए, वो जा रहा था, इधर जा रहा था,
प्रकाश जा रहा था इधर, जाता बेचारा ऐसे ऐसे चल जाता, लेकिन जखनते ही शीशा आ गया तो फट से शॉर्टकट रास्ता खोजेगा। तो शॉर्टकट रास्ता ये ऐसे चला जाएगा, शॉर्टकट रास्ता ये हुआ, ऐसे चला गया। अब ऐसे गया, ऐसे चला गया। अब फिर से क्या करेगा, ये जखनते इस पर पड़ा, इधर पड़ा, तो अब क्या करेगा, हवा में से गया था, कांच में प्रवेश किया, शॉर्टकट रास्ता खोजा। अब फट से क्या करेगा, इसको छोड़ करके ये किधर चला जाएगा, ये दूसरे दिशा में चला जाएगा, ये चला जाएगा अब दूसरे दिशा में। अब फिर से जैसे जा रहा था वैसे ये चला, जैसे जा रहा था वैसा ही ये चला जाएगा। तो ये टकराया, यहां टकराया, तो ये क्या हुआ, अभिलंब यहां पे खींच दिए। फिर से यहां पे टकराया है तो यहां पे क्या कर देंगे, अभिलंब खींच देंगे। है? ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं, हम ऐसे रखते हैं, प्रकाश ऊपर से आने देते, क्या ऊपर से आने देते ज़्यादा बेहतर है, प्रकाश ऊपर से आएगा ज़्यादा बेहतर, ऐसे आप समझ जाइए। ये हम रख लेते हैं, ये शीशा रख लेते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ये शीशा रख दिए, इधर भी आवा इधर भी आवा। अब क्या किया, प्रकाश ऐसे आया, ऐसा आया, शीशा से टकराया, पगला आ गया। अब यहाँ पे टकराया, ये क्या करेगा, शॉर्टकट रास्ता खोजेगा। ये जा रहा था ऐसे, कितने बढ़िया जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था ना, सीधा ऐसे जाता, अब ये ऐसे जाना था, लेकिन ये प्रकाश जखनते इस पर टकराया तो ये शॉर्टकट रास्ता खोजा, इधर, ये इधर घूम गया, घुमा। अब ऐसे घुमा, फिर से ये क्या हुआ कि हवा में चला आया, फिर से हवा में प्रवेश किया, फिर से जिस रास्ते जैसे जा रहा था उसी रास्ते वो चला जाएगा। अब यहाँ पे टकराया था तो यहाँ पे भी एक अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे। और यहाँ पे एक टकराया था तो यहाँ पे भी अभिलंब खींच देंगे, खींच दिए। अब बात को यहाँ समझिए क्या हुआ, ये शीशा है, ये क्या है, प्रकाश है, ये शीशा है, ये चारों साइड प्रकाश है। तो शीशा और प्रकाश में, शीशा है और प्रकाश है, तो शीशा प्रकाश में सबसे, प्रकाश में तेज चलेगा, प्रकाश में तेज चलेगा, प्रकाश कहते हैं, हवा और शीशा में बात कर रहे हैं, हवा और शीशा में। तो हवा में तेज प्रकाश चलेगा कि शीशा में तेज चलेगा, हवा में तेज चलेगा, हवा में तेज चलेगा, क्योंकि हवा के जो कण हैं वो बिखरे हुए हैं, लेकिन शीशा के कण क्या है, एकदम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो हवा में प्रकाश तेज चलेगा, मतलब शीशा और हवा इस दोनों में सघन कोण हुआ तो सघन हो गया शीशा, ये सघन कोण हो गया शीशा, और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम, हवा क्या हो गया, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश जा रही थी, अब हवा से जा रही थी, शीशा में प्रवेश की तो शॉर्टकट खोजा, मतलब विरल से सघन में गया तो क्या हुआ, शॉर्टकट खोजा, मतलब क्या, अभिलंब की ओर जाना था, इधर अभिलंब की ओर मुड़ गया। किसकी ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में गई, विरल माध्यम था हवा, इससे सघन माध्यम शीशा में प्रवेश किया, तो विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं, ये प्रकाश इधर जा रहा था, अभिलंब की ओर मुड़ गया, मतलब शॉर्टकट खोज लिया। और सघन से विरल में गया तो देखिए अभिलंब इधर है, तो क्या हुआ, अभिलंब से दूर भागा है कि नहीं, तो अभिलंब से दूर भाग गया। तो इसी बात को लिखते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब हवा से कांच में जाएगा तो
शॉर्टकट खोजेगा, मतलब अभिलंब की ओर। शॉर्टकट के मतलब क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। बात समझ गए। इस बात को आप सघन और विरल इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसमें एक बात और होता है, ये हुआ आपतित किरण, ये क्या हुआ, आपतित किरण। और ये जो आया है इधर, ये इधर आपतित किरण का लाइन ऐसे गया है ना, ऐसे जाना चाहिए था। और ये क्या हुआ, आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो दूरी है, देखिए ये निर्गत किरण हुआ, मान निर्गत क्या क्या हुआ, जो निर्गत हो गया माने निकल गया, ऐसे आया ऐसे चला गया, निर्गत हो गया मतलब रिटर्न हो गया। तो आपतित किरण, बात समझिए, ये वाला किरण क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण। और निर्गत किरण, इस दोनों के बीच जो दूरी होता है, मान ई आए, दोनों के बीच कुछ दूरी होगा ना, इस दोनों के बीच जो दूरी होता है, इस दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो एक टॉपिक यहां लिख देंगे हम, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, इस बात को थोड़ा समझिए। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, देखिए दूरी अब ये नहीं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो इसके पूरा सामने सामने, आमने सामने की दूरी, लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए हम बोलते हैं उस पर ध्यान रखें, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बात समझ गया। तो पार्श्विक विस्थापन समझ गया। क्या कहेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण, ये वाला बात हो गया आपको आपतित किरण, ये क्या हो गया, आपतित किरण। और ये क्या हो गया, ये कौन सा किरण हुआ, निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो ये किरण और ये किरण, इस दोनों के बीच लंबवत दूरी माने आमने सामने की दूरी, जस्ट सामने के दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब एक चीज और समझिए बात को थोड़ा, देखिए समझ गए। अब देखिए एक चीज और बताते हैं हम आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक ये वाला बात याद कर लेंगे, प्रकाश की चाल, मतलब प्रकाश का चाल क्या होता है। देखिए हम बताए हमें कि जो भी सघन माध्यम में कम चाल होता है और विरल माध्यम में क्या होता है, अधिक चाल होता है। ये तो बात बताए हैं। मतलब जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, माने जिसका घनत्व ज़्यादा प्रकाश कम, जिसका घनत्व अधिक होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा चाल क्या होगा, कम होगा। कोई भी पदार्थ है उस पर जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होगा, माने घनत्व का मतलब क्या, जिस पदार्थ का मॉलिक्यूल्स मतलब कण जितना आपस में बंधा होगा उतना घनत्व ज़्यादा होगा, तो प्रकाश की चाल कम होगा। और घनत्व क्या होगा कि कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो इसी प्रकार से तीन चीज़ आपको याद करना है। निर्वात, निर्वात का मतलब क्या होता है, शून्य, मतलब हवा, हवा कह सकते हैं। हवा भी एक प्रकार के शून्य है, लेकिन माने हवा क्या होता है, हवा में भी प्रकाश का चाल उतना ही होता है जो निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश जो है ना शून्य में, निर्वात में, देखिए ये जो है पृथ्वी पर तो शून्य जगह है ही नहीं। शून्य का मतलब होता है जहाँ पे हवा हुआ कुछ नहीं होता है, ऐसा जगह ही नहीं है। तो इसलिए हवा में भी प्रकाश का चाल उतना ही मानेंगे। बात समझ गए ना। तो शून्य में प्रकाश का, शून्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हवा वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा जगह पृथ्वी पर नहीं है, तो हम शून्य और निर्वात क्या कहते हैं, हवा वाले जगह को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लाख, देखिए 3 लाख क्या होता है, इकाई दाएं सकरा 1000 10,000 लाख हुआ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
मतलब प्रकाश जो है शून्य में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है? 3 लाख किलोमीटर। आप समझ जाइए कितना दूर जाता होगा। 3 लाख को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 10 का पावर कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में कितना होता है, तो 3 गुने 10 का पावर 5 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा यही बात 3 लाख, ये बात नहीं रहेगा। बात समझ गए? ये बात रहेगा तो आप घबराइएगा नहीं कि सर तो याद करवाए थे 3 लाख, यहाँ पे तो 3 गुने 10 का पावर 5 है, तो इस बात को ही कहते हैं 3 लाख। बात समझ गया? तो उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000, 2,25,000। समझे? इस बात को देखिए क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर पानी में चलता है प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ निर्वात में क्या था? निर्वात में ज़्यादा, पानी में कम, उससे भी कम कांच में होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो क्या होगा, घनत्व अधिक इसका ही है ना, इसीलिए इसमें कम होता है। अब देखिए क्या है, इसको क्या लिखेंगे? ऐसा तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? तो 225 गुने 10 पर पावर कितना होगा? 3 होगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 2.25 गुने 10 पर पावर 3 तो है पहले से। अब इसको मैनेज करने के लिए 10 पर पावर 2 दे देंगे, तो 2.25 गुने 10 पर पावर 3 2 5, ये हो जाएगा। मतलब इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझे? तो इसको क्या लिखेंगे? 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.25 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसको 2 लाख को क्या लिखेंगे? 2 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 10 पर पावर 5 तो सब में है, मतलब इसको देख लें। समझ गया? तो आप इस बात को याद कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद क्या है? पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद क्या है? कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय करता है। किसमें? निर्वात, पानी, कांच, ये तीनों माध्यम का हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म आखिर होता क्या है बउआ? तो प्रिज्म देखिए क्या होता है। प्रिज्म को आप समझिए थोड़ा। यहाँ पे प्रिज्म ही एक क्या है? ऐसा माध्यम, ऐसा वस्तु है। प्रिज्म ऐसा चीज है ना, प्रिज्म ऐसा चीज है, ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार जाता है। जिससे प्रकाश क्या होता है? आर पार जा सकता है। वो होता कैसे है? देखिए ये इस प्रकार का होता है। ये त्रिभुज हुआ, समझे? अब इससे आगे भी त्रिभुज होता है। समझे बात को? इससे आगे भी इसी प्रकार के होता है। मतलब हम कैसे बताएं? ये ऐसे हुआ, देखिए प्रिज्म कैसे होता है बताते। ऐसे ये प्रिज्म ऐसे हुआ। अब देखिए आगे भी इसमें भी ढक्कन, इस साइड भी ढक्कन लगा हुआ है। ऐसे त्रिभुज दोनों साइड से हम जोड़ दिए। इस साइड भी ढक्कन लगा हुआ है, इधर पीछे भी ढक्कन लगा हुआ है, और नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है। तो इसी को प्रिज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए इसमें सतह बताइए। ये हुआ तो एक तो ये सतह हो गया, एक ऐसे, तो ये सतह, 2 सतह हो गया। और एक इधर से सतह हो गया, एक इधर से सतह हो गया, एक नीचे पेनी हो गया। तो कुल मिलाकर के इसका सतह जो होता है ना, वो सतह जो होता है पृष्ठ, सतह को ही पृष्ठ कहते हैं बउआ। ये प्रिज्म का पृष्ठ 5 गो पृष्ठ होता है। आगे से ऐसा, पीछे से ऐसा, और दोनों बगल झपना। तो कितने हुआ? 2 2 4, और नीचे एक 5, तो 5 पृष्ठ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझिए प्रिज्म में कैसे अपवर्तन करता है। अब देखिए प्रकाश ऐसे गया, इसमें क्या होता है? ऐसे गया। प्रिज्म भी शीशा का ही होता है बुआ। ऐसे गया। अब क्या किया? यहाँ पे एक लंब, इस पे क्या हो गया? एक लंब हम पार दिए, 90 डिग्री का पार दिए। अब ये प्रकाश ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। ऐसे जाएगा क्या?
ऐसे तो जा नहीं सकता, ऐसे नहीं जाएगा। ये प्रकाश पगला के ऐसे दिशा बदल लेगा, ऐसे दिशा बदल लिया, ऐसे गया। अब फिर से ये हवा से कांच में गया, कांच से फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लंब हम बना देते हैं, यहाँ पे फिर से लंब हम क्या करते हैं, बना देते हैं। हो गया। अब फिर से प्रकाश अब ऐसे नहीं जाएगा सीधा, अब कैसे जाएगा, ऐसे अभी लंब से दूर भाग जाएगा। देखिए प्रकाश जा रहा था ऐसे, ऐसे हम ऐसे टॉर्च बारे इधर जाने के लिए, अब प्रकाश जाएगा किधर, ऐसे जाएगा। तो यही होता है प्रिज्म अपवर्तन। समझ गए बात को। अब इसके बाद प्रिज्म के बाद आपको समझना है, इसके बाद हम समझेंगे क्या कहता है, लेंस। बात समझिए। देखिए लेंस, प्रकाश का जो परावर्तन पढ़े थे ना, उसमें दर्पण के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको लेंस के बारे में पढ़ना होगा। आखिर लेंस क्या होता है, तो लेंस के बारे में हम अगला क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, जो भी है क्लास करके कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद वाले जो भी टॉपिक है वो अगला क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।